क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी कैसे हैं? आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सांख्यिकी। ये आपको बहुत ही कम बुक्स में देखने मिलता है और आप देखेंगे बुक्स में इतना बड़ा टॉपिक है आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। एक्चुअली में ये टॉपिक एसएससी में नहीं आता है, बैंक में नहीं आता, लेकिन आता कहाँ लेखपाल में आता है, रेलवे में आता है, जेई में आता है, एई में आता है, टीईटी में आता है, पुलिस में आता है, मतलब कि कांस्टेबल और एसआई में भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही रेयर आपको इसकी क्लासेस देखने मिलेंगी। तो पहली बात हम करेंगे मीन, मीडियन, मोड, एम ट्रिपल एम। कभी कभी आ जाता है ट्रिपल एम क्या है? मीन, मीडियन, मोड। मीन होता है माध्य, जिसको हम बहुत ही बेसिक वर्ड्स में समझ सकते हैं एवरेज। क्या समझ सकते हैं आप? एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। एवरेज मीन्स औसत। तो आपके पास में जो भी आंकड़े दिए गए हो आप उनको ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स दिए गए आंकड़े, दिया गया डेटा। एक्चुअली अगर मैं आपसे डेटा की बात करूं तो डेटा दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आपका प्राइमरी हो सकता है और एक हो सकता है आपका सेकेंडरी। एक होगा प्राइमरी और एक हो सकता है सेकेंडरी। तो मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या फर्क है। प्राइमरी डेटा एक वो डेटा होता है जो मैंने खुद से घर घर जाके कलेक्ट किया तो सही डेटा होगा। आपने खुद से पूरी कैलकुलेशन की, सही होगी। सेकेंडरी क्या होगी कि हमने अपने असिस्टेंट को भेज दिया, वो डेटा कलेक्ट करके लाया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। प्राथमिक और ये क्या है आपका सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे औसत को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स बार। और कभी कभी आपको ये इस सिंबल से भी दिख जाता, इसको भी हम क्या बोलते हैं? माध्य का सिंबल बोलेंगे। अगर मैंने आपको बोला कि एक परीक्षा में 2, 3, 5, 7, 9 अंक पाए गए, माध्य क्या होगा? ये 5 विद्यार्थियों का स्कोर है, 2, 3, 5, 7, 9। तो माध्य क्या होगा? माध्य क्या हो जाएगा? एक्स बार 2, 3, 5, 7, 9, इनको ऐड कर दीजिए। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 9 26 डिवाइड बाय 5, क्योंकि आपको 5 दिए गए। 5 5 = 25, 5 2 = 10, तो 5.2 होगा। अब माध्य का तो आप छोड़ दीजिए, आप आइए मोड। मोड मीन्स बहुलक। मोड मीन्स बहुलक, जिसका रिपीटेशन, जो रिपीट बहुत बार हुआ होगा उसको हम कह सकते हैं बहुलक। यहां देखिए आप 2 3 5 7 8 8 9 3 3 3। एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक कुछ विद्यार्थियों के द्वारा 2 3 5 7 8 8 9 3 3 3 है। तो पूछा गया कि आपका बहुलक और मोड क्या होगा? बहुलक या मोड क्या होगा? तो आप देखना कौन से अंक सबसे ज्यादा बार आए। 3 3 3 3, ना कि 9, सबसे बड़ा नहीं, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो ये बहुलक क्या हो गया? 3। माध्य का मीडियन निकालने के लिए, मीडियन जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो बीच वाला, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम दिए गए ऑब्जर्वेशंस को, दिए गए डेटा को, दिए गए बंटन को, दिए गए आंकड़ों को या तो घटते क्रम में लगाएंगे या फिर बढ़ते क्रम में। तो हम कह सकते हैं आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और क्या बोल सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, या तो आपके दिए गए आंकड़े ही होते हैं, आंकड़ों की संख्या, ऑब्जर्वेशंस की संख्या, डेटा की संख्या, या तो आपकी हो सकती है इवन सम या फिर आपकी हो सकती है ऑड विषम। इवन सम ऑड विषम। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर समझा देते। ऑड में जैसे ये 5 उंगलियां हैं तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये है मिड वाली, 2 इस साइड मिड। तो हमेशा मिड मान
मीडियन कहलाता है जब आप आंकड़ों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको ऐसा लगेगा कि जब वैल्यू 4 होंगी तो मिड में तो 2 आ जाएंगी, तो दोनों का औसत क्या हो जाएगा? आपका मीडियन। हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन ये है आपके लिए 2 3 5 7 9। दूसरा क्वेश्चन 7 8 8 3 4 12। 7 8 8 3 4 12 का मीडियन क्या होगा? तो आप देखना, चाहे घटते क्रम में लगा लो चाहे बढ़ते क्रम में। ये क्वेश्चन घटते क्रम में लगाया हमने। घटते क्रम का मतलब डिसेंडिंग छोटा छोटा होगा। 9 7 5 3 2। ऑलरेडी बढ़ते क्रम में ये लगा हुआ आपको मिला है। तो 5 संख्याएं हैं मिड वाली, ये रही आपकी मिड वाली। मिड वाली कौन सी होगी? थर्ड नंबर। मिड वाला कौन सा होगा? थर्ड नंबर आपके पास में। तो आपको काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये है थर्ड, आपका फिफ्थ, दोनों तरफ से आया फिफ्थ आपका। ये क्या हो गया आपका? मीडियन, माध्यिका। अब हम देखेंगे यहाँ पर 7 8 8 3 4 12। चलो इसको हम दोनों ही ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 12 8 8 7 3 4। ये घटते क्रम में हो गया। अब हम बढ़ते क्रम में कर लेते 4 3 7 8 8 12। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो आप कितनी वैल्यू है? 6। तो बीच की बीच की 2 आपकी मिड वैल्यू कहलाएंगी। दोनों में देखो आप 8 7 7 एक ही, दोनों का औसत आपका मीडियन कहलाएगा। तो आप क्या कर देंगे? 8 + 7/2, 7 दूनी 14 15/2 7.5। तो समझ गए हो ना गाइस? फॉर्मूले रटने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आपका यहाँ पे जो मीडियन है, यदि 5 वैल्यू है तो थर्ड वाली हो जाएगी, और यदि 6 वैल्यू दी गई है तो आप क्या करेंगे? जो 6 वैल्यू दी गई है आप थर्ड फोर्थ का एवरेज ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आपके लिए एक और क्वेश्चन की चलो माध्यिका की बात कर देते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हो या फिर क्लियर नहीं दिख रहा हो। ये रहा आपका क्वेश्चन 2 19 20 13 12 1। अगेन 6 वैल्यू 1 2 12 13 19 20। ठीक है, कोई भी एक क्रम में अरेंज कर लीजिए। हमने एक क्रम में अरेंज कर लिया जो कि बढ़ती क्रम है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। 6 है, बीच की 2 का औसत ले लीजिए। 12 + 13/2 क्या मिल गया आपको? 12 + 13/2 25/2। वैसे भी गाइस इतना सब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको 12 और 13 मिले तो इनके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीडियन 12.5। अगर आपको 17 और 19 मिल रहा तो मीडियन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 18। मिड वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है हमेशा। अब हम बात करेंगे आपसे एक रिलेशन की। 3 टाइम्स माध्यिका इक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक। ऐसे याद कर लेना, 2 + 1 3, 2 + 1 3। ठीक है, ये है आपका 2 टाइम्स ऑफ मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपको माध्यिका और बहुलक दे सकते हैं और पूछ लेंगे कि इसका माध्य क्या होगा। तो आप ये रिलेशन को हमेशा याद रखिए। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड, 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड। अब हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन की। यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स का स्कोर दिया गया आपको, जिन्होंने मार्क्स प्राप्त किए, जिसको हम प्राप्तांक भी बोल सकते हैं। 21 23 12 11 19। अब हमें निकालना क्या है? एक और ले लेते हैं हम, 6 स्टूडेंट मान लेते।
ठीक है, 6 स्टूडेंट्स का स्कोर 21, 23, 12, 11, 19, 11। मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, माध्यिका आगे क्या है? बहुलक। बहुलक को हमेशा आप देखते ही साथ आंसर दे दोगे कि 11 दो बार आया, 23 नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट होता है वो आपका बहुलक कहलाता है, जो कि है 11। चलो माध्य की हम बात कर लेते, ऐड कर लेते, इनको ऐड कर लेते। ठीक है, यहां देखो आप 19 प्लस 11 30, 19 प्लस 11 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, 91, 94, 96, 97। कितना आ रहा? 97। इसलिए एक बार चेक कर लेते। 9 और 1 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक कैरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी? 6। 6 1 जा 6, 3 7 6 6 जा 36, 1/6। तो आपका ये क्या आ गया? मीन। अब मैंने आपसे बात की माध्यिका की, हम अरेंज कर लेते। 23, 21, 19, 12, 11, 11। ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनका हम एवरेज ले लेंगे। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 19 10 29, 29 और 2 31, 15.5 ये आपका क्या आ चुका है? मीडियन। आपको क्या मिल चुका है? मीडियन। अब आपने सुना होगा कि हम आपसे बोलते शुरुआत की 10, शुरुआत की 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रारंभ की 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? माध्य भैया औसत की 10 विषम और 15 सम। चलो प्रारंभ की 10 याद रखना, जब भी अंतर समान होता, जब भी समांतर श्रेणी में संख्याएं दी जाती हैं तो औसत और माध्य हमेशा मध्यमान होता है। हम माध्यिका की बात नहीं कर रहे, माध्य की बात कर रहे। प्रारंभ की 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? आपसे क्या बात चल रही है? माध्य क्या होगा? चलिए 10 विषम संख्या एक बार नोट कर देते। 1 3 5 7 9 11 13 और 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, आपको 10 पूरी संख्याएं मिल चुकी हैं। यहां देखो आप, पूरी संख्याएं जो है आपकी सबके बीच में अंतर समान है, अंतर समान है सबके बीच में, सभी क्रमागत दी गई हैं आपको एक के बाद एक। तो औसत हमेशा क्या होगा? मध्यमान, मतलब कि 10, क्योंकि यहाँ पे 5 गई, यहाँ पे 5 गई, तो बीच में बचा कौन? 10। संख्याएं कितनी थी? 10, तो कितना होगा? 10, दैट मीन्स n। प्रारंभ की 125 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? 125। 200 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? 200। तो 15 सम संख्याओं का माध्य, मैं आपको 5 सम संख्याओं से समझा देती हूँ। 2 4 6 8 10, ये नहीं आपके पास है 5 सम संख्याएं। गाइस समझना, ये देखो, ये यहाँ गए, ये यहाँ गए, यहाँ पे आ गए, क्योंकि अंतर समान है। जब भी अंतर समान होगा तो औसत हमेशा मध्यमान। मन कर रहा जोड़ने का, जोड़िए। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30/5 6 आया 6। तो जब भी अगर n दिया जाए तो आंसर हो जाता है n+1 6। क्लियर है? आपको आंसर क्या मिल गया? n+1 6। अब आपसे किसी ने पूछ दिया कि प्राइम संख्याओं का माध्य क्या हो सकता? प्राइम, शुरुआत की 5 प्राइम। तो आपको पता है प्राइम संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वह खुद से डिवाइड होती है या फिर 1 से। 1 नहीं होती, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 प्रारंभ की है। कौन सी है? प्रारंभ की। ऐड कर दो, 3 2 5 5 10,
10 और 7 17, 17 और 11 28, 11 7 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 5 28/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे ट्राइंगुलर नंबर की, कि हमने आपसे बोला शुरुआत के 5 ट्राइंगुलर नंबर का माध्य, शुरुआत के 5 ट्राइंगुलर नंबर का माध्य। तो ट्राइंगुलर नंबर मतलब जो त्रिभुज बना रहे हो, त्रिभुजीय नंबर का, त्रिकोणीय नंबर का माध्य। पहला नंबर होता 1, दूसरे नंबर में 2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या मिल गया 3। थर्ड नंबर में 3 मिल चुका है, इसमें 3 ऐड कर दीजिए। ये 6 मिल चुका है, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। ये 10 मिल चुका है, इसमें 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये 1 मिला था, ये 3 में 3 ऐड किए 6, 6 में 4 ऐड किए 10, 10 में 5 ऐड किए 15। समझ पा रहे हैं आप? और वैसे भी अब आपको कोई भी ट्राइंगुलर नंबर निकालना हो गाइस, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, शुरुआत की n सम संख्याओं का योग n+1/2। सपोज डेट की हमें 5वां ट्राइंगुलर नंबर निकालना। कौन सा ट्राइंगुलर नंबर निकालना? 5वां। n is 5, n+1 is 6/2, 2 3 जा 5 3 जा 15। तो कभी किसी ने ये पूछा आपसे कि 22वें ट्राइंगुलर नंबर, 23वें ट्राइंगुलर नंबर और 25वें ट्राइंगुलर नंबर का माध्य क्या होगा, तो आप तीनों ट्राइंगुलर नंबर निकाल लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि आपके पास 3 नंबर्स थे। 1 3 6 10 15 आपको मिल गए हैं। अब आपको क्या निकालना? माध्य निकाल लीजिए। 3 + 1 4, 6 10, 10 + 10 20, 20 + 15 35। डिवाइडेड कितने नंबर? 5। ये सभी को जोड़ दिया मैंने, 7 आ गया आपका माध्य। ठीक है गाइस, तो आपको क्लियर होगी माध्य का माध्य और मोड। हम आगे और भी क्लासेस में आपसे टफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाले क्वेश्चंस हैं कि ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। गाइस हम बात करेंगे प्रसरण, जिसको हम बोलते हैं विचलन भी। ठीक है, तो इसको क्या है, वेरिएंस इंग्लिश में बोला जाता, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता। ये क्या है, x - x बार होल स्क्वायर अपॉन n। अभी डर लग रहा होगा देखने में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा होता मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा डायरेक्टली पूछा जाता कि दिए गए बंटनों का, दिए गए ऑब्जर्वेशंस का, दिए गए आंकड़ों का, दिए गए डेटा का या दिए गए स्कोर्स का प्रसरण क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा। तो हमने भी ले लिया कि दिए गए ऑब्जर्वेशंस, ये आपके पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये कुछ विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक है, विद्यार्थी है 5 5 8 12 14 16 अंक है। तो इनका प्रसरण क्या होगा? सबसे पहले x बार को हम बोलते हैं माध्य। गाइस प्लीज कैलकुलेशन करना थोड़ा जल्दी सीखे। यहाँ देखो आप 16 और 14 30, 12 8 20, 30 20 50 5 55, 8 5 13, 12 2 24 और 1 25, 25 और 4 25 और 14 आपको कितने मिल जाएंगे? 39 और 16 55, 55। माध्य निकाल रही हूँ, डिवाइडेड बाय 5 11। बड़े आराम से एक लाइन में सॉल्व होगा। ये है 11, 5 5 - 11, 5 माइनस, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि आप एक x की टेबल बनाओ, एक x - x बार की टेबल बनाओ और एक x - x बार स्क्वायर की टेबल बनाओ, फिर आप एक समेशन करो। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखो ना, 5 - 11 -6 का स्क्वायर 36, 8 - 11 3 का स्क्वायर 9, 12 - 11 1 स्क्वायर, 14 - 11 3 स्क्वायर, 16 - 11 5 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 5।
डिवाइडेड बाय 5। यहां देखो आप 5 9 और 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 9 30, 30, 30 प्लस 2 30, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 6, 6 प्लस 3 9। कहीं कुछ मिक्स हो रहा क्या? देखते हैं हम एक बार। ये मिला आपको 36 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया था? 9 5 14, 14 1 15, 15 और 6, 15 6 21, 21 और 9 30। बढ़िया। 3 2 3 और 2 5, 5 3 8, 5 और 3 8। ये कितना मिल गया आपको? 5 एकम 5, 3 0 5 6 30, 16। क्या है ये? सिग्मा स्क्वायर। तो आपको विचलन प्रसरण मिल चुका है 16। अब किसी ने आपसे पूछा मानक विचलन क्या होगा, तो मानक विचलन क्या होता है? सिग्मा, जो कि आपको क्या मिल जाएगा? 4। सिग्मा स्क्वायर क्या है? सिग्मा स्क्वायर क्या मिला आपको? 16। तो सिग्मा क्या मिल जाएगा आपको? 4। ठीक है गाइस। तो आपसे क्या क्या बन जाएगा? माध्य बन जाएगी, माध्यिका बन जाएगी, बहुलक बन जाएगा, प्रसरण बन जाएगा, मानक विचलन बन जाएगा। अब बचा है आपके पास में रेंज, परिसर, और क्या बचा आपके पास में? विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम आपसे बात करेंगे रेंज की। रेंज, परिसर, जब मार्केट में जाते तो दुकानदार आपसे क्या पूछता कि आप किस रेंज में लेना चाहते हो, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि 100 रुपए में। 100 का तो मतलब मुझे पर्टिकुलर 100 चाहिए, तो मैं बोलूंगी आज 100 से 300 तक का सामान दिखा दीजिए। ठीक है, 100 से लेके 300 तक के टॉयज को दिखा दीजिए। तो 100 से लेके 300 मतलब हमारी रेंज कितने के डिफरेंस पे चली गई? 200 के। 300 माइनस 100, तो हमारी रेंज कहाँ वेरी कर रही? 200 रुपए तक। तो ये एक इंटरवल है आपका 0 to 20। तो आपका ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। 20 माइनस 0 आपकी क्या है? लिमिट 20। 20 माइनस 0 लिमिट क्या हुई आपकी? 20। सीमा 20, परिसर 20। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे रेंज तो बड़ी डिफरेंट है, 5 7 9 11 19 माइनस 7। 5 7 9 11 19 माइनस 7। और आपसे पूछा गया है कि रेंज क्या होगी? लोअर लिमिट सबसे छोटा, लोअर लिमिट कौन सी है आपकी? -7। अपर लिमिट कौन सी है आपकी? 19। अपर माइनस लोअर लिमिट 19 प्लस 7, जो कि आपको मिल गया है 26। तो आपकी रेंज क्या है? 26। रेंज क्या है आपकी? 26। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना। 39 40 2 3 9। रेंज 40 माइनस 2 38। बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो आपकी हो गई है रेंज कंप्लीट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। गाइस तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 संख्याएं ABCD बढ़ते क्रम में है, मतलब कि A के बाद B के बाद C के बाद D, तो सबसे बड़ी संख्या D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद D। प्रारंभ की 3 संख्याओं का औसत 6 है। डेट मीन्स अगर प्रारंभ की 3 संख्याओं का औसत आपको 6 दिया गया है तो क्या होगा? A प्लस B प्लस C 6 6 6 18। अंत की 3, बाद की 3 B प्लस C प्लस D 9 है। 9 3 जा 27। दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो B से B कट जाएगा, C से C, A माइनस D। 27 माइनस 18 क्या मिल गया आपको? 9। जिसको हम बोल सकते हैं D माइनस A कर दीजिए। चलो
तो ये आपको क्या मिल गई, रेंज। ऐसे क्वेश्चन जब भी हैं तो आपसे बन जाने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता कि शुरुआत की 5 संख्याएं ए बी सी डी ई बढ़ते क्रम में, प्रारंभ की 4 संख्याओं का औसत 5 है, बाकी 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो रेंज क्या होगी? 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 28 माइनस 20 8 हो जाएगी रेंज। तो आपसे बन जाएगी ना रेंज। ठीक है, तो गाइस हम सबसे लास्ट वाले कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड भी है। गाइस हम बात करते हैं विचरण गुणांक की। एक बंटन का माध्य, दैट मीन्स एक बंटन का माध्य मीन्स द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस 25। ओके, तो एक बंटन का माध्य 25 तथा मानक विचलन 12 है। माध्य मीन्स क्या होता है? मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और म्यू से भी आप कभी कभी देख लेंगे। और मानक विचलन क्या है? सिग्मा। प्रश्न क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, 12 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा? विचरण गुणांक इक्वल टू क्या होगा? मानक विचलन 12, माध्य 25 इंटू 100, 25 हो जाए। बस अगर आपको फॉर्मूला आता होता तो आप कर लेते, नहीं आता होता तो क्वेश्चन अननेसेसरी आपको छोड़ना पड़ता। तो कभी कभी क्या हो सकता कि हो सकता है वो आपको विचरण गुणांक दे दे, 48 दे दिया विचरण गुणांक। ठीक है, ये आपको विचरण गुणांक दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे दिया। अब आपको क्या दे दिया? माध्य भी दे दिया, 25 दे दिया आपको माध्य, 25 क्या दे दिया आपको? माध्य। आपसे पूछ लिया गया वेरिएंस मींस प्रसरण क्या होगा? कुछ नहीं, आप मानक विचलन सिग्मा निकाल लेंगे, फिर आपको निकालने क्या था? सिग्मा स्क्वायर। ये देखिए 48 इंटू माध्य 25 अपॉन 100, ये मिल गया सिग्मा। 25 4 जा, सिग्मा आया 12। आपको क्या चाहिए? सिग्मा स्क्वायर 144। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गाइस आज की क्लास में हमने बात की लेखपाल की, जो कि वैकेंसीज आने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मीन मीडियन मोड, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। एलिमेंट्री मीन सांख्यिकी, बहुत सारे एलिमेंट, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को भी हम मोड के नाम से जानते हैं, इंटरवल, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस। तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया आज की क्लास में। एक इसकी क्लास और भी आएगी जिसमें टफ क्वेश्चंस और टेबल वाले क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस आज की क्लास को हम यहाँ पर ही पूरा करते हैं। गाइस क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और पूरी क्लास को देखिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा, बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलना है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास, गुड नाइट क्लास।